बिहार से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बता दें, नीतीश के चेहरे के साथ बिहार विधानसभा चुनाव में जो है एनडीए उतरने जा रही है। इस वक्त की बहुत बड़ी ब्रेकिंग है। नीतीश कुमार जो है वो एनडीए की तरफ से सीएम फेस होंगे। 6 महीने पहले ही इस बात का ऐलान जो है वो यहां पर कर दिया गया है। विस्तार पूर्वक पूरी खबर आपको बताते हैं। दरअसल बिहार में सियासी हलचल जो है वो एक बार फिर से तेज हो गई है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी कि एनडीए ने आगामी 2025 के विधानसभा चुनाव जो कि अक्टूबर या नवंबर महीने में हो सकते हैं, उसमें नीतीश कुमार को जो है अपना चेहरा घोषित कर दिया है। पिछले कुछ महीनों से ही लगातार अगर बात की तो नीतीश कुमार के नेतृत्व और उनकी सेहत को लेकर के जो खबरें चल रही थी, जो अटकलें चल रही थी, उस पर अब कहीं ना कहीं विराम जो है वो यहां पर लगा दिया गया है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड यानी कि जेडीयू ने संयुक्त रूप से यह साफ कर दिया है कि बिहार में जो अब ये चुनाव आने वाला है अक्टूबर नवंबर के महीने में, इसमें नीतीश कुमार ही एनडीए की तरफ से जो है मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे। वहीं इस घोषणा से ना ही केवल जो विपक्षी दल हैं उनकी राजनीति को झटका लगा है, बल्कि ये भी कहीं ना कहीं एक संकेत दे दिया गया है कि केंद्र में जो सत्तारूढ़ गठबंधन है उसके लिए नीतीश कुमार जो है वो एक कितनी अहम कड़ी हैं। पिछले कुछ समय से ही नीतीश कुमार की जो सेहत है, जो हेल्थ है, उसको लेकर के अलग अलग खबरें आ रही थी, अलग अलग खबरें सुर्खियों में थी। खासकर जब से उनकी तबीयत जो है वो ज़्यादा नासाज होने की चर्चा जो है वो शुरू हो गई थी। विपक्षी दल जो है वो भी इस मुद्दे को लेकर के लगातार बुनाने में जो है जुटे हुए थे। वहीं राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी और कांग्रेस जैसे जो दल हैं, उन्होंने भी बार बार इस बात का दावा किया कि नीतीश कुमार जो है उनका खराब जो स्वास्थ्य है, खराब सेहत है और उनकी उम्र जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का सबब बन सकती है। विपक्ष का यह भी कहना था कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो बिहार में अपना मुख्यमंत्री चाहती है, यानी कि अपना सीएम चाहती है और नीतीश को दरकिनार जो है कर सकती है। वहीं इन दावों को उस वक्त और ज्यादा हवा मिलती गई जब कुछ राजनीतिक विश्लेषक जो हैं उन्होंने ये संकेत देना शुरू कर दिया कि पिछले 20 वर्षों से, यानी कि पिछले दो जो है दशकों से बिहार की सत्ता पर काबिज नीतीश कुमार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर यानी कि सत्ता विरोधी लहर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बन सकती है। हालांकि इन सभी अटकलों को जो है अब खारिज कर दिया गया है। जी हां, और इन अटकलों को खारिज करते हुए भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू ने एकजुटता जो है वो यहां पर दिखाई है। और चुनाव से करीब 6 महीने पहले ही, जी हां, अभी क्योंकि काफी समय है चुनाव में, दोनों दलों ने स्पष्ट कर दिया है कि नीतीश कुमार जो है वही एनडीए का चेहरा होने वाले हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल, जो हाल ही में उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, उन्होंने भी एक बयान में कहा था कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व पर हमें किसी भी प्रकार से कोई भी संदेह नहीं है। वह सुशासन के प्रतीक हैं और एनडीए उनके साथ मिलकर के ही 2025 का चुनाव लड़ेगी। नीतीश कुमार को बिहार में जो है अगर एक टर्म हम कहें तो एक सुशासन बाबू के नाम से भी उनको लोग जानते हैं, काफ़ी प्रचलित हैं वो। उनके नेतृत्व में बिहार ने जो है पिछले 2 दशकों में जो है विकास के क्षेत्र की अगर बात की जाए कई प्रगति भी की है। सड़क, बिजली, शिक्षा या फिर कानून व्यवस्था की बात की जाए, आरजेडी नेतृत्व के अलावा जो है यहाँ पर इन मुद्दों पर नीतीश कुमार की नीतियों को जनता ने काफी ज्यादा सराहा भी है अगर कंपैरिजन हम करेंगे। हालांकि विपक्ष जो है वो लगातार उनकी सरकार पर भ्रष्टाचार और बेरोजगारी जैसे जो मुद्दे हैं उसको लेकर के लगातार हमला करता रहा है। लेकिन नीतीश कुमार का जो प्रशासनिक अनुभव है, एडमिनिस्ट्रेशन जो एक्सपीरियंस है और जनता के बीच में उनकी जो स्वीकारता है, उसको लेकर के ही एनडीए जो है वो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर आश्वस्त जो है वो नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर बात करें तो केंद्र में इस समय जो मोदी सरकार है, मोदी सरकार 3.0 एनडीए सरकार जो है उसकी स्थिरता में नीतीश कुमार की जो है एक बहुत अहम भूमिका है, बेहद अहम भूमिका है। क्योंकि जेडीयू के पास लोकसभा में जो सांसद हैं उनकी संख्या जो है भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद महत्वपूर्ण है केंद्र में सरकार चलाने के लिए। नीतीश कुमार ही नहीं बल्कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू जो हैं उनको भी वर्तमान सरकार के जो है इन दोनों को सबसे 2 मजबूत सहयोगी जो है माना जाता है। इसलिए विपक्ष प्रयास करता है कि इन दोनों को तोड़ा जाए। अब ऐसे में बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो किसी भी हाल में नीतीश कुमार के साथ किसी भी प्रकार के रिश्तों में दरार नहीं डालना चाहता है। वहीं जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं यानी कि राजनीतिक जानकार, उनका भी ये मानना है कि अगर नीतीश को दरकिनार कर दिया बीजेपी ने या फिर इसकी कोशिश भी की चुनाव से पहले, तो वो केंद्र में जो है अपनी सत्ता को भी कहीं ना कहीं बीजेपी जो है खतरे में डाल सकती है। इसलिए बीजेपी किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर जो है
कुछ भी गलत नहीं करना चाहिए। और विपक्षी दलों ने भी नीतीश की सेहत और उनके लंबे शासन को लेकर के जो है एक मुद्दा बना करके जनता के बीच ये संदेश देने की कोशिश की थी कि एनडीए में सब कुछ जो है वो ठीक नहीं है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी कई मौकों पर यह कहा था कि नीतीश जो हैं वो अब थक चुके हैं, उनकी सेहत भी जो है अब उनका साथ नहीं दे रही है, एज फैक्टर है और बिहार को नए चेहरे की ज़रूरत है। और कांग्रेस ने भी इस मुद्दे को उठाते हुए ये दावा किया था कि भारतीय जनता पार्टी जो है वो नीतीश कुमार को हटा करके अपना मुख्यमंत्री जो है वो सेट करना चाहती है, अपना मुख्यमंत्री लाना चाहती है। लेकिन अब एनडीए की इस घोषणा ने जो है विपक्ष की ये तमाम जो कोशिशें हैं, इन कोशिशों पर पानी फेर दिया है। नीतीश कुमार पिछले 20 वर्षों से जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री हैं। वहीं इस लंबे कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ जो है वो सत्ता विरोधी लहर जो है उसकी भी आशंका जो है वो यहाँ पर जताई जा रही थी। विपक्ष की भी अगर बात की जाए तो विपक्ष का भी यही मानना था कि भाजपा जो है अब इस जोखिम से बचने के लिए किसी नए चेहरे को जो है आगे ला सकती है, जैसा बाकी राज्यों में बीजेपी करती है। लेकिन बीजेपी ने यहाँ पर साफ कर दिया है कि वह नीतीश कुमार के अनुभव और जो उनकी एक छवि है उस छवि पर भरोसा करेंगे और उसी को लेकर के आगे बढ़ेंगे। 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव जो है वो नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही जो है एनडीए के लिए एक बड़ी परीक्षा भी होगा। जी हाँ, क्योंकि उनकी सेहत, उनका अनुभव और केंद्र में जो उनकी भूमिका है, केंद्र सरकार में उनकी भूमिका है, इस चुनाव के ये बेहद अहम मुद्दे जो है वो रहने वाले हैं। और बीजेपी और जेडीयू की जो एकजुटता है, इससे तो ये साफ है कि नीतीश कुमार जो है वो भी बिहार की सियासत से जो है दूर होने वाले नहीं हैं, बल्कि बिहार की सियासत में सेंटर ऑफ अट्रैक्शन वो रहने वाले हैं। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि विपक्ष जो है वो इस चुनौती का जवाब जो है वो किस प्रकार से देता है और जनता किसे जो है वो अपना अगला नेता जो है चुनती है। वहीं इसी बीच आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर जो हैं उन्होंने भाजपा का एक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में भी ये ऐलान कर दिया कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही 2025 विधानसभा चुनाव में जो है एनडीए की सरकार बिहार में बनाएंगे। तो ये उन्होंने साफ तौर पर कह दिया। और पटना के बापू सभागार में आयोजित प्रदेश परिषद की बैठक में उन्होंने एक नया नारा भी दिया और वो नारा था कि बिहार है तैयार फिर से एनडीए सरकार। ये नारा दिया गया है और बैठक में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष पद पर दिलीप जायसवाल के नाम की जो है वो यहाँ पर घोषणा भी की गई। मनोहर लाल खट्टर की अगर बात की जाए तो उन्होंने जो कहा है वो भी हम आपको बता देते हैं। मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनवाएं, जातिवाद से ऊपर उठ करके जो है काम करना है। आगे उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी जाति से ऊपर उठकर कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न दिया है। शहरी विकास और पावर डिपार्टमेंट मेरे पास है, जो केंद्र सरकार में मनोहर लाल खट्टर के पास। उन्होंने कहा कि ये दोनों डिपार्टमेंट मेरे पास है, बिहार की जो ज़रूरत है बताइए, हम मदद करेंगे। वहीं मंत्री जीवेश मिश्रा को भी जो है इस बारे में मैंने बता दिया है, ये भी उन्होंने जानकारी दी। बहरहाल अब यहाँ पर ये 6 महीने पहले ही फैसला ले लेना कि नीतीश कुमार एनडीए का सीएम फेस होंगे, ये कितना कारगर साबित होगा, क्या लग रहा है आपको, आपकी इस पर क्या राय है, आप जरूर हमारे साथ कमेंट बॉक्स में शेयर करें और बने रहें तमाम अपडेट्स के लिए द डिजिटल रिपोर्टर के साथ। धन्यवाद।